आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है। क्या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी बैक पेन हो सकता है? स्ट्रेस एक मेन रीजन है सारी बीमारियों का। रीजन क्या होता है? स्ट्रेस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी पैनक्रियाज वगैरह आती है जो डाइजेस्टिव जूस भी बनाती है, और हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम का एक जड़ होती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से जितना हो सके बचें, बेटर रहता है। जैसे नेचुरोपैथी में अगर पेन है तो नेचुरोपैथी की बात करें तो उसमें हम आपको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जैसे मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, और कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ ऑयल थेरेपी, मसाज थेरेपी देते हैं। तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। पर इसके साथ नेचुरोपैथी के साथ अगर हम पंचकर्मा ऐड कर देते हैं तो उसमें कटी बस्ती वगैरह भी है जो कि बहुत इफेक्टिव है बैक पेन के लिए। नेचुरोपैथी का ये बहुत बड़ा रोल है कि तो नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड शिकायत दूर हो जाती है। दूसरा, न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करते हैं, जिससे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, प्रॉपर प्रोटीन एंड कैल्शियम डाइट मिल पाती है। और तीसरा रोल है कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होता है बाय यूजिंग मड थेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी। तो इस तरह से हम टॉक्सिन बाहर निकाल के, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के और योगा प्राणायाम बता के हम इस बीमारी से अपने आप को क्योर भी कर सकते हैं और दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एशपिन न्यूज में। और आज ये वीडियो एक खास विषय पर बनाई जा रही है। आज से हम नेचुरोपैथी की कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जयप्रकाश। सबसे पहले तो सर, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर जयप्रकाश सिंह, नेचुरोपैथी फिजिशियन, कायरोप्रैक्टर एंड न्यूट्रिशन एंड डाइट कंसल्टेंट। और मैं पिछले मोर देन 15 ईयर से अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। युवान नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेद सेंटर के नाम से मेरा क्लिनिक है, इंदिरापुरम, सिप्रासन सिटी के अंदर। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ज्यादा कॉमन टॉपिक होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें इससे रिलेटेड काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अपने डेली लाइफ में। सबसे पहले तो बैक पेन, ये बहुत कॉमन चीज हो गई है। आजकल हम देखते हैं कि हर यंगस्टर्स को इसकी दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहले तो सर, मैं जानना चाहूंगी कि बैक पेन होने के रीजन क्या है? बैक पेन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। उसमें जो मोस्ट ऑफ द रीजन पाया जाता है कि लोगों का न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि लोग प्रॉपर खाना नहीं खाते या टाइम पर सोते नहीं है, जिसकी वजह से हमें न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है। सेकंड रीजन है पेट की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन। लोगों का जो खाना खाते हैं उसका सही से मेटाबॉलिज्म न होने की वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लंबे समय में हमारी बोन्स कमजोर होना शुरू हो जाना, और प्रॉपर योगा या एक्सरसाइज ना करने की वजह से मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। सर, बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में नेचुरोपैथी का क्या रोल है? वहाँ नेचुरोपैथी कैसे हेल्प करती है? नेचुरोपैथी का ये बहुत बड़ा रोल है कि एक तो नेचुरोपैथी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड शिकायत दूर हो जाती है। दूसरा, न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाता है, प्रॉपर प्रोटीन एंड कैल्शियम डाइट मिल पाती है। और तीसरा रोल है कि इसमें डिटॉक्सिफिकेशन होता है बाय यूजिंग मड थेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी। तो इस तरह से हम टॉक्सिन बाहर निकाल के, प्रॉपर न्यूट्रिशन दे के और योगा प्राणायाम बता के हम इस बीमारी से अपने आप को क्योर भी कर सकते हैं और दूसरों को गाइड भी कर सकते हैं। नेचुरोपैथी के द्वारा बैक पेन होने के रीजंस क्या क्या है? मतलब जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उनमें नेचुरोपैथी क्या सोचते हैं, मतलब क्यों होते हैं? नेचुरोपैथी का मेन रीजन होता है, मतलब हर बीमारी के पीछे एक कॉज होता है नेचुरोपैथी में, कि टॉक्सिन्स, एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि हर आदमी के शरीर में कोई ना कोई टॉक्सिन डिपॉजिट होता रहता है और हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से टॉक्सिन हमारे रिमूव नहीं कर पाते। टॉक्सिन निकलने के लिए स्वेटिंग होना बहुत जरूरी है, पेट का साफ होना बहुत जरूरी है, और ये मेन रीजन होता है। और नेचुरोपैथी हम ये यूज करते हैं इसलिए कि हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें और कुछ एक्सरसाइज करें, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, बॉडी हेल्दी रहे। तो इसलिए, और प्राणायाम करके हम ऑक्सीजन फ्लो बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो अभी आप आराम से बैठे हैं तो ब्रीथ कम लेते हैं, जब हम योगा प्राणायाम करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लंग्स का साइज बढ़ जाता है, तो प्रॉपर ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन जाती है तो हमारी बॉडी सही से रिजुमिनेट हो पाती है, सही से एनर्जी जनरेट कर पाती है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस बहुत कॉमन हो गया है। क्या इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी बैक पेन हो सकता है? स्ट्रेस एक मेन रीजन है सारी बीमारियों का। रीजन क्या होता है? स्ट्रेस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी पैनक्रियाज वगैरह आती है जो डाइजेस्टिव जूस भी बनाती है, और हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम का एक जड़ होती है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से जितना हो सके बचें, बेटर रहता है। स्ट्रेस लेने से कुछ फायदा नहीं है, एक्चुअली जो होना वो वही होगा। तो फिजिकल में स्ट्रेस लेने से कोई फायदा नहीं है।
तो सर जैसे कभी कोई पेशेंट आपके पास आता है बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम से, तो आपका पहला स्टेप क्या होता है? आप किस तरीके से उन्हें ट्रीट करती हो? हमारा पहला स्टेप होता है, पहले हम उसका डाइजेशन सिस्टम चेक करते हैं हम्म, कि एक्चुअल में इसका डाइजेशन सिस्टम सही है नहीं है। अगर डाइजेशन सिस्टम सही होता है तो उसके बाद फिर और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे किसी को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, किसी का आपका पोस्चर बिकॉज ऑफ रॉन्ग पोस्चर सिटिंग से उसका स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई है। हाँ, तो कई सारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जरूर देखते हैं पेट से रिलेटेड बीमारियों के लिए। इसके अलावा जैसे आजकल जो पेन है सर वो इतना ज्यादा होता है कि सामने वाला पेशेंट जो है बर्दाश्त ही नहीं कर पाता कितनी बार। तो वहां पे आप क्या मतलब कैसे मेडिसिन उन्हें प्रोवाइड करते हैं? क्या कोई पेन किलर देके या कोई थेरेपी देके या कोई मसाज देके ठीक किया जाता है? नहीं, हम पेन किलर नहीं देते। एक्चुअली हम यहाँ हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन देते हैं, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो पेन धीरे धीरे कम होता है। दूसरा हम मसाज थेरेपी का यूज करते हैं, इसमें हमारे जो ऑयल होते हैं, जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, वो पेन को रिलीफ करने में हेल्प करते हैं। सर नेचुरोपैथी में जैसे किसी को बैक पेन है तो आप कौन कौन सी थेरेपीज उन्हें प्रोवाइड करते हो? जैसे नेचुरोपैथी में अगर पेन है तो नेचुरोपैथी की बात करें तो उसमें हम आपको डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जैसे मड थेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी है, और कुछ एक्सरसाइज बताते हैं, कुछ ऑयल थेरेपी, मसाज थेरेपी देते हैं। तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं। पर इसके साथ नेचुरोपैथी के साथ अगर हम पंचकर्मा ऐड कर देते हैं तो उसमें कटी बस्ती वगैरह भी है, जो कि बहुत इफेक्टिव है बैक पेन के लिए। तो सर फास्टिंग और डाइट का भी कुछ रोल रहता है बैक पेन से रिलेटेड? डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है बैक पेन में, क्योंकि विदाउट न्यूट्रिशन कोई भी बॉडी का ऑर्गन रिकवर करेगा नहीं। अगर कहीं पेन हो रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं वहां पर डेफिशिएंसी है या कोई प्रॉब्लम है। अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे, डाइट लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी डेफिशिएंसी पूरी होगी। डेफिशिएंसी पूरी होगी तो ऐसे बोन के अंदर प्रॉपर कैल्शियम है, प्रोटीन है, तो आपका बोन मेरो सही से बनेगा। बोन मेरो बनेगा तो कार्टिलेज बनेगा, तो डिस्क बनेगी। जब प्रॉपर डिस्क होगी तो फिर क्या प्रॉब्लम, पेन नहीं होगा, लंबे समय तक आप हेल्दी रहेंगे। इसके अलावा सर नेचुरोपैथी और योगा का आपस में कनेक्शन है आई थिंक, तो वो क्या कनेक्शन है और कौन कौन से योग आसन है जो बैक पेन से रिलीफ दिलाने में मदद करते हैं? नेचुरोपैथी और योगा में बेसिकली दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बेसिकली नेचुरोपैथी में आता है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, गंदगी को बाहर निकालना, और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जिससे कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। बट इसे मेंटेन करने के लिए विदाउट एक्सरसाइज ये काम नहीं करेंगे। तो जब हम योगा का यूज करते हैं तो योगा में क्या हमारी एक्सरसाइज आती है, बहुत सारे आसन आते हैं, प्राणायाम आते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, तो बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो दोनों चीज एक दूसरे के साथ ही काम करती है। अब हम केवल नेचुरोपैथिक डाइट तो फॉलो करें पर कोई एक्सरसाइज ना करें, योगा ना करें, या कोई भी एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी बॉडी की लाइफ बढ़ती है धीरे धीरे, क्योंकि मोर ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो। तो इससे क्या बॉडी के ऑर्गन ज्यादा हेल्दी होते हैं। सर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम अपने डेली लाइफस्टाइल में से क्या चीजें इंक्लूड करें कि हमें बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो ही ना, और अगर हो तो हम उन्हें पहले ही प्रिवेंट कर लें? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने खान पीन पर ध्यान दिया जाए। दूसरा, अपने दिनचर्या पे, जैसे मान लो रात में हम बहुत लेट नाइट पर जगते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो रात में लेट नाइट जगने से हमारी बॉडी रिज्यूमिनेट नहीं हो पाती और हमारी बॉडी को मोर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसकी वजह से हमारे बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। और पोस्चर सही मेंटेन करके बैठे, कई बार हम ऐसे ही पोस्चर मेंटेन नहीं करते तो उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। तो सर आपके पास अभी तक किस एज तक के ग्रुप के लोग आते हैं, या कौन कौन से पेशेंट, कौन कौन सी एज ग्रुप को ज्यादा आप ट्रीट करते हो? हमारे पास सभी एज ग्रुप के पेशेंट आते हैं बैक पेन में। ऐसा नहीं, आजकल बहुत यंग लोगों को भी हो रहा है, 28-30 साल की एज में भी आ रहे हैं, और 30 ईयर से 50-60 ईयर के एज के लोग ज्यादा आते हैं। जो थोड़े ज्यादा होते हैं, 60 प्लस होते हैं, वो लोग सोचते हैं ये तो अब लाइफ स्टाइल डिसीज है, ये तो होना ही है, तो वो लोग आना नहीं चाहते। बट ऐसा नहीं है, उनका भी क्योर किया जा सकता है बाय यूजिंग नेचुरोपैथी एंड मसाज थेरेपी। उनको भी हम क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा सर जैसे काफी लोगों को लगता है कि अगर उन्हें किसी भी तरीके का पेन है तो उसका सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो सर्जरी होगी। इसी तरीके से बैक पेन को लेकर भी लोगों को लगता है कि सर्जरी होगी, तो ये मिथ है या रियलिटी है? नहीं, लोगों का बिलीव है, बट लोग डरते हैं। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं, वो ऐसा नहीं कि सबसे पहले वो नेचुरोपैथी में आ रहे हैं, वो पहले किसी न किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं। वहां पर 2-4 दिन क्या 2-4 महीने कम से कम कोई टैबलेट खाएंगे, कुछ फिजियोथेरेपी कराएंगे, तो जब उन्हें रिलीफ नहीं आता उसके बाद वो नेचुरोपैथी में आते हैं। तो नेचुरोपैथी में हम बोलते हैं केवल एक कोई एक्सरसाइज करना सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। और न्यूट्रिशन देते हैं उस समय आपका डाइजेशन सिस्टम क्या कहता है। अगर डाइजेशन सिस्टम कमजोर है तो अच्छा न्यूट्रिशन भी काम नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का, डाइट का मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। जब तक डाइट प्रॉपरली मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा न्यूट्रिशन, तो वो इम्प्रूव करके नहीं आएगी शरीर।
इसके अलावा सर जैसे कि आजकल का जो ये टाइम है, ये जो यूथ है, यहाँ पे स्ट्रेस वगैरह बहुत हो गया है, तो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, या कितनी बार ऐसा होता है कि लोग एक्सरसाइज वगैरह जिम वगैरह जा रहे हैं, तो वहां पे भी बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है, वो सही रहता है? नहीं, स्ट्रेस रिलीफ करने में मेडिटेशन बहुत इफेक्टिव है, नो डाउट, क्योंकि स्ट्रेस बेसिकली मेडिटेशन ही सॉल्यूशन है स्ट्रेस के लिए, कि अपने आप की स्ट्रेस रिलीफ करें। पर ऐसा नहीं है, अगर बैक पेन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोफाइट है, तो उसके लिए तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये सारी ट्रीटमेंट के लिए कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव होता है, कायरोपैथी इसमें। तो इस तरह से डिफरेंट जैसा पेशेंट होता है उसी तरह से ट्रीट करते हैं फिर उसे। क्या सिर्फ घर पर रहकर भी कुछ नेचुरोपैथी टेक्निक्स को अपना के हम बैक पेन ठीक कर सकते हैं? मतलब हमें क्लिनिक पे ना जाना पड़े और घर पे ही हम कुछ देखो, अगर आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है तो मेरा सजेशन है कि आप पहले किसी नेचुरोपैथी फिजिशियन से मिलें या किसी इस तरह के डॉक्टर से मिलें, जिससे कि वो आपको गाइड करे, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि मुझे प्रॉब्लम हुई है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर उसको पता होता तो उसको प्रॉब्लम होती नहीं। तो जनरली ये गलती करते हैं लोग कि अपने आप खुद ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। अगर आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है तो आप गलती क्यों करोगे? तो अनजाने में ट्रीटमेंट तो करना चाहते हैं या आधी अधूरी नॉलेज के साथ करना चाहते हैं, तो कई बार वो खराब भी हो जाता है ट्रीटमेंट। तो बेटर क्या है कि आप अच्छे फिजिशियन से अपने कंसल्टेशन लें और उनकी गाइडेंस में अपना ट्रीटमेंट लें, तो ज्यादा इफेक्टिव है। क्या सिर्फ ऑयलिंग और कुछ होम रेमेडीज से ही बैक पेन ठीक होता है? मतलब जैसे आजकल लोगों का सबसे पहला जो होता है वो डॉक्टर्स के पास ना जाके होम रेमेडीज पहले लोग करते हैं। अगर मुझे बैक पेन हो रहा है तो पहले मैं मूव लगाऊंगी, ये नहीं कि मैं डॉक्टर के पास ले जाऊँ। ये बहुत नॉर्मल हो गया है। देखो, आपने पूछा जैसे कि बैक पेन होता है पहले मूव लगाते हैं। अब मूव करता क्या है? मूव क्या करता है? टेम्परेरी पेन को महसूस नहीं होने देता। पर पेन तो खत्म नहीं हुआ, पेन तो हो रहा है अभी भी। हमारे ब्रेन को एहसास नहीं हो रहा पेन हो रहा है, तो ये तो और ही ज्यादा डेंजरस है। मूव लगा के हम बहुत दिन तक ऐसे सर्वाइव करते रहते हैं, और जब हमारी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम अगर बन रही है, मान लो अगर ऑस्टियोफाइट बन रहा है या डिस्क बल्जिंग की प्रॉब्लम है या डिस्क नैरोइंग की प्रॉब्लम है, तो वो बहुत बढ़ जाती है। तो इससे बेटर क्या है कि मूव ना लगा के किसी एक्सपर्ट के पास जाके उससे पहले राय लें, और जो भी वो रिकमेंड करते हैं, एक्सरे कराएं या MRI कराएं, उसके बेस पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। ट्रीटमेंट इस तरह की बीमारियों के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट नेचुरोपैथी, योग एंड मसाज थेरेपी, कायरोप्रैक्टर, ये ज्यादा इफेक्टिव है कंपैरेटिव द एलोपैथी। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी जनरेशन को देना चाहें आज, कि वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें और ये थोड़ा बैलेंस करके चले कि ऐसी प्रॉब्लम उन्हें हो ही ना, और खासकर यंग एज वालों को ज्यादा। तो मेरा एक ही मैसेज है कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, टाइम पर जगें, टाइम पर सोएं, और डाइट का बहुत ध्यान दें। एक्चुअली जो इस तरह की डाइट होती है जो कि आपसे मैदा या आप शुगर साल्ट ज्यादा लेते हैं, वो आपकी डाइट के लिए अच्छा नहीं होता। और आप डाइट प्रॉपर लेंगे, एक्सरसाइज प्रॉपर करेंगे, और अपनी लाइफस्टाइल को टाइम पर सोएंगे, टाइम पर जगेंगे, तो कुछ हद तक, मतलब कुछ क्या, काफी हद तक अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग हेल्दी रह सकते हैं। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना दिया। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।